हेलो दोस्तों। जिंदगी में जो फैसले लिए जाते हैं उसका आने वाले जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हम लोग सब जानते हैं। और हम फैसले कैसे लेते हैं, अपने पास तजुर्बे से या फिर किसी चीज को देख के, समझ के या सुन के। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक दोस्त है, राम। उसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अच्छा कमाता है वो, और मेरे हिसाब से एक अच्छी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहा था वो। वक्त गुजरता गया, हम लोग अक्सर मिलते थे चाय सुट्टा पे। एक दिन मैंने उसे देखा कि वो थोड़ा अपसेट लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा, अरे भाई क्या बात है, तुम थोड़ा अपसेट लग रहा है। पहले तो उसने शुरू में बात टालने की कोशिश की। अब फिर उसने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है यार। हमने बोला, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, ना तेरे मम्मी है, ना पापा है, ना कोई भाई, ना कोई बहन। फिर तो उसने बड़ी दबी आवाज में बस इतना सा ही कहा, इन लॉज। ज्यादा डिटेल्स में वो बात नहीं करना चाह रहा था। मैंने भी उसे कुछ फोर्स नहीं किया कि वो मुझे बताए। लेकिन मैंने उससे सिर्फ कंफर्ट जोन में लाने के लिए या उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए मैंने उसे कहा कि यार, जिंदगी में दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। एक, प्रेजेंट वक्त जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर ये बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है आपकी कितनी उम्र है, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं 26 साल का ही तो हूँ अभी, या 26 साल हुआ है मेरा। पर आपको खुद ये नहीं पता कि अगले 26 दिन तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज है कि आप आज जो प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे गुजारते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो मेरा प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे हम जिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं जीवन में, उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या है, या क्या अपने आप को आप इनाम के तौर पे कुछ दे रहे हैं। आप अगर ऐसा कुछ करेंगे कि आप जो भी मेहनत करें, जब उसका रिजल्ट आ जाए तो उसमें से कुछ चीजें निकाल करके आप अपने ऊपर भी खर्च करें, या उसका क्रेडिट कुछ अपने आप को भी दें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं कि आपकी सैलरी आए पूरे महीने में, उस पूरे अमाउंट में से 1% या कुछ पैसे को आप अपने ऊपर खर्च करें, अपने हिसाब से खर्च करें। जो आपका मन करे या जो आपका दिल करे या जैसे आपकी इच्छा हो। कपड़ा पहनना हो नया, या घूमना हो कहीं, या फिर कुछ अच्छा खाना हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। दूसरा, जब आप उसको, या फिर अपनी पत्नी जिसके बारे में वो बात कर रहा था, कि उसे कोशिश तुम पिछले 8-10 साल से कर रहे हो कि वो तुम्हारी तरह बन जाए। जिस तरह तुम सोचते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उससे तुम पिछले 10 साल से ये कोशिश कर रहे हो कि वो तुम्हारी तरह बन जाए। तो एक सिंपल सा लॉजिक क्यों नहीं करते हो कि तुम उसकी तरह बन जाओ, जैसा वो करती है। उसके बिहेवियर को स्टडी करो, और बिल्कुल वैसे ही तुमको रिएक्ट करना है, उसी तरह से तुमको रिस्पॉन्स देना है। मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है, अगर वो तुमको इंपॉर्टेंस कम देती है तो तुमको भी उसको इंपॉर्टेंस कम ही देना है। फिर वो चला गया, बात खत्म हो गई। 2 महीने के आसपास बीत चुके थे, तो मुझे उसका फोन आया, और उसने कहा, यार बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चल आज मिल करके चाय सुट्टा मारते हैं। जनरली वो बहुत खर्च वर्च नहीं करता था। अचानक से उसने ऐसा कहा तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब लगा। मैंने बोला ठीक है, ऑफिस खत्म करके मिलते हैं शाम को। तो 6:30 बजे हमने ऑफिस खत्म किया। फिर मैं जब उससे मिलने गया तो बड़ा हंस रहा था वो, बड़ा खुश था वो, बड़ा हैप्पी हैप्पी टाइप का दिख रहा था वो। तो मैंने उसने मुझे एक सिगरेट ऑफर किया, फिर चाय के लिए बोला, फिर बोला क्या समोसे में से कुछ खाएगा। मैंने बोला नहीं यार, नहीं खाएंगे अभी। मैंने उससे पूछा, अरे यार बड़ा खुश दिख रहा है यार। तो उसने कहा, यार तेरी दो बातें मान ली मैंने। हम लोग कौन सी दो बात, मुझे खुद नहीं याद था कि मैंने उसे क्या कहा था, क्योंकि बस बात बात में मैंने उसको बोल दिया था उसकी संतावना के लिए। उसको थोड़ा सा, जो उसके अंदर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था, जो टेंशन चल रहा था, उसको थोड़ा सा कम करने के उद्देश्य से मैंने उसको सिर्फ बोल दिया था। उसने कहा, यार देख, तूने जो मुझसे कहा था कि लाइफ में प्रेजेंट को जीना है, और उस प्रेजेंट को जब आप खुश रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में भी पड़ेगा। तो मैंने वही किया, जो भी मुझे सैलरी मिली उसमें से कुछ पैसे मतलब, पहले महीने तो मैंने 1500 रुपये अपने लिए निकाले, उसमें से एक मूवी देखी, कुछ खाया पिया, बिल्कुल अकेले, मैं किसी के साथ नहीं था। आई वॉज हैप्पी विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही खुश था, अपने आप में ही खुश था, अपने साथ ही खुश था। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मेरी अपनी पत्नी की जब बात आई, तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। अक्सर मैं अपनी पत्नी के सामने कब झुकता था, शाम के वक्त जब थका हारा आता था अक्सर उसके बिस्तर पे, तो मैं थोड़ा झुक जाता था। और इसकी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट था कि अच्छा ये तो कहीं से भी कुछ भी करे तो रात को तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ झुक ही जाता है ये, वगैरह। तो मैं क्या किया कि मैं रात को
झुकना ही बंद कर दिया। मतलब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट को ही मैंने कंट्रोल कर लिया कि नहीं, अभी मैं इसको नहीं करूँगा और मैं तब तक नहीं करूँगा, हो सकता है उसे इंटरेस्ट ना हो और मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता हूँ उसके साथ। अगर वो आती है तो ठीक है, वरना मैं ट्राई नहीं करूँगा, और इस तरह से वक़्त बीतता गया और 2 महीने से हमारे बीच कुछ भी नहीं। इस बात का काफ़ी सैटिस्फैक्शन है मुझे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी, और मैं उसके हिसाब से बन गया हूँ। अगर वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती, तो मैं भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। वो मुझे कुछ नहीं पूछती, तो मैं भी कुछ नहीं पूछता। आप किसी भी इंसान को अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा अहमियत देंगे, तो वो आपकी अहमियत को कम कर देगा, वो आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर देगा। इसलिए इसका एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शादीशुदा लाइफ़ कोई 2 साल 6 महीने की तो होती नहीं है कि मैं 6 महीने तक ही बर्दाश्त करना, फिर तो आपको उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहनी होती है। कुछ भी हो, ये बात तो है कि उसकी ज़िंदगी में अब थोड़ा खुशियाँ तो आ गई थी। अब आगे ये खुशियाँ क्या मोड़ देगी, ये मैं नहीं जानता। इंसान अगर सोच ले कि उसे खुश होना है, हर चीज़ में वो खुशी ढूँढ लेगा, और उस खुशी को पाने के लिए वो अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशन कर सकता है। जैसे मैंने उससे कहा कि भाई कुछ पैसे अपने पर खर्च कर, तो अभी तक वो जो कमाता था अपनी पत्नी, बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। तो उसे लगता था कि मुझे कुछ लाइफ़ में मिल ही नहीं रहा है। मैं सुबह से शाम तक ऑफ़िस जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मुझे एंड ऑफ द डे में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो थोड़े से पैसे, वो 1000-1500 रुपए अपने ऊपर स्पेशली खर्च करने लगा, तो उसे लगा कि नहीं, मैं काम करता हूँ, तो मैं अपने आप के ऊपर भी उसमें से कुछ पैसे खर्च कर रहा हूँ, जो बहुत थोड़े से पैसे, लेकिन उसको एक मोरल बूस्टअप मिला, उसके उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई। दूसरा, अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा झुकते हैं, तो किसी विद्वान ने भी कहा है कि अगर रिश्ते बचाने हो तो झुक जाओ, 1 बार, 2 बार, लेकिन अगर बार-बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों, भाइयों से, फ्रेंड्स से, जो भी मेरे इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको फैसले लेने होंगे। अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और वो फैसले आने वाले वक़्त में तय करेंगे कि वो सही है या गलत। आप उस समय तो तय कर ही नहीं सकते, और तय करके कि जो मैं ले रहा हूँ ये सही होगा या फिर गलत ही होगा, ये तय कर के आप फैसले नहीं ले सकते। तो आपको फैसले लेने हैं, एक अच्छी सोच के साथ। आप यकीन मानिए कि उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में अच्छा ही होगा। बाकी अगर रैम की स्टोरी में मुझे और कुछ पता चला कि उसकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, आगे वो कैसे बढ़ रहा है, और उसकी हस्बैंड और वाइफ में क्या पैचअप हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप अपना ख़्याल रखें, फैसले लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।